माघी पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार आप कुछ चीज़ें अगर दान कर देते हैं तो आपको इसका फल 4 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। आपके पुण्य बढ़ जाते हैं और आपके ग्रहों की दशा भी सुधर जाती है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो अवश्य ही दूर हो जाते हैं। तो राशि अनुसार दान करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी त्योहार में, किसी भी पर्व में आप अगर दान कर देते हैं तो आपको उस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि पूजा संपूर्ण नहीं कर पाते हैं या हमारी पूजा में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उतनी विधि विधान से हम पूजा करना नहीं जानते होते हैं। लेकिन अगर हम दान कर देते हैं तो वह पूजा को पूर्ण कर देता है। इसीलिए किसी भी पूजा के लिए दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। माघी पूर्णिमा इसी प्रकार से अमावस्या को, माघी पूर्णिमा को दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है। गंगा स्नान करना, गंगा जैसी पवित्र नदियों में और भी जो पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करना, दीप दान करना, इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं परंतु बहुत ज्यादा फल देकर जाती हैं। माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान आपका 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं उन्हें समाप्त कर देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो भी अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, जो 9 ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। इस राशि के जातक यदि पूर्णमासी के दिन पर लाल रंग के कपड़े में लपेटकर गेहूं, गुड़, चना या तावे जैसा चीजें दान करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। हाँ, अगर कर सके तो शिवलिंग भगवान पर इस दिन जाकर लाल फूल जरूर अर्पित कर आइएगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। आप माघ पूर्णिमा के दिन यदि वृषभ राशि वाले जातक एक कपड़े में चावल, घी, चांदी का कोई छोटी सी चीज ले लीजिए और दही बांधकर दान करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। दूसरी राशि है मिथुन राशि, इसके स्वामी बनते हैं बुध। अगर मिथुन राशि वाले जातक हरी सब्जियां, हरे रंग के कपड़े, फल, पन्ना रत्न मतलब हरी चीजें जितनी भी ज्यादा दान करते हैं उन्हें ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस दिन आप अगर यदि गाय को हरी घास भी खिलाते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। हाँ, वृषभ राशि वाले जातक यदि शिवलिंग पर दूध अर्पित करके आएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होगा। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें जैसे दूध का दान सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बताया गया है। इसके अलावा यदि आप चांदी, मोती का कोई रत्न आदि दान करते हैं तो वो भी शुभ माना जाएगा। इस दिन यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके आते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। सिंह राशि के जातक का स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य पर जल अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप केसर या लाल वस्त्र का दान करते हैं या थोड़ा सा सोना दान करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। नहीं तो आप लाल रंग का कपड़ा भी दान करके आएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। कन्या राशि, जिसके स्वामी बनते हैं बुध, अर्थात आप हरी चीजें, हरी सब्जियां, हरे फल, पन्ना रत्न आदि का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन आप गणेश भगवान के मंदिर अवश्य जाइएगा और उन्हें थोड़ी सी दूर्वा अवश्य अर्पित करके आइएगा। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, अर्थात शुक्र से जुड़ी हुई चीजें, नीले रंग के कपड़े में तांबा, कांसा आदि बांधकर दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। शुक्र राशि वालों के लिए वस्त्रों का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, अर्थात आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, हनुमान जी को चोला अर्पित कर दीजिए, मसूर की दाल का दान कर दीजिए और प्रमुख रूप से गुड़, चना आदि चीजें दान करते हैं या लाल वस्त्र दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति भगवान को चने की दाल, बेसन के लड्डू अति प्रिय होते हैं। इस राशि के जातक यदि पीले रंग के कपड़े में लपेटकर पीले फूल, पीली मिठाइयाँ या पीले रंग का वस्त्र और पीला चंदन दान करते हैं तो विष्णु भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि, कर्म फलदाता है, रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए मकर राशि वाले जातकों को काले रंग के कपड़े
नीली रंग की वस्तुएं, नीले वस्त्र, नीले फूल आदि का दान करना चाहिए। तेल और उड़द दाल का दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कुंभ राशि के जातक भी बनते हैं शनि भगवान, अतः आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा और कर सके तो छाते का दान अवश्य कीजिएगा। मीन राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, अतः साबुत हल्दी, पीले रंग के अन्न का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस जातक को शिवजी पर लड्डू अवश्य अर्पित करने चाहिए और पीली पुस्तकें तथा शहद का दान अवश्य करना चाहिए। दान करने के विशेष नियम जान लीजिए। सुपात्र को ही दान कीजिएगा। यदि आपका दान किसी ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जिसका वह गलत उपयोग करेगा तो वह दान आपको नहीं लगता है। सुबह जल्दी स्नान करने के उपरांत ही दान करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। जिस व्यक्ति को भी दान दे रहे हैं उसका सम्मान अवश्य कीजिए। मन में किसी प्रकार की कड़वाहट रखकर या मैं इतना ज्यादा दान दे रहा हूँ इस प्रकार का अहंकार करके कभी भी दान नहीं करना चाहिए। सुबह का समय माघी पूर्णिमा में दान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा बताया गया है, तो इस समय सुबह के समय दान कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए। अपने मंदिर में भी पूजा अर्चना करने के उपरांत जो भी आपने दान की सामग्री निकाली हुई है उसे भगवान को समर्पित कीजिए और फिर दान कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।